ठीक मेरे सामने खड़ा है। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल नोमैडिक केडी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के खटीमा से सुरई जंगल की एक रोमांचक यात्रा पर। यह सफर हमने अपनी ही सुबह सुबह खटीमा से हमने अपनी गाड़ी निकाली और सुरई जंगल की तरफ सफर शुरू किया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और बीच बीच में पक्षियों की चहचहाहट वाकई दिल खुश कर देने वाला नजारा था। आए तो है बाघ देखने, लेकिन सुअर दिख रहे हैं, जंगली सुअर भाग रहे हैं। और वो भी हमारी गाड़ी को देख के भाग गया है। बाघ भी दिखेगा, अभी टाइम हो रहा है ना। बड़े प्यारे रहते हैं यार। जंगली सुअर तो प्यारे नहीं लगते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। नहीं लगते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जंगल की शांति और गहराती गई। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी के सामने से एक जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर गुजरा। हमने तुरंत कैमरे में कैद किया। थोड़ा आगे बढ़े तो हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उनकी मासूम आंखें और तेज भागते हुए पैर जंगल का असली नजारा दिखा रहे थे। लेकिन असली रोमांच तो तब हुआ जब हमें दूर से बाघ दिखाई दिया। हमने जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घुमाया, वो पल भर में जंगल के अंदर गायब हो गया। ये पल इतना तेज था कि दिल की धड़कनें भी बढ़ गईं। भले ही हमने बाघ को कुछ सेकंड ही देखा, लेकिन ये लम्हा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक मेरे सामने खड़ा है। ठीक मेरे सामने खड़ा है भाई, वो देखो। हाँ हो रहा। हाँ, कहाँ नहीं जा रहा है। तो बनाने जल्दी यार, हिरन की पूरी कॉलोनी है ये। भाग रहे हैं देख। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित सुरई जंगल के बीचों बीच। ये जंगल तराई क्षेत्र का हिस्सा है और शारदा नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और नमी वाली है, जिसकी वजह से यह जंगल चारों तरफ से घना और हरा भरा दिखाई देता है। यहाँ का हैबिटेट नम उष्णकटिबंधीय मॉइस्ट ट्रॉपिकल जंगलों जैसा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सखुआ के पेड़ आसमान को छूते हुए नजर आते हैं। इन पेड़ों के बीच में फैले बांस के झुरमुट और झाड़ियां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। बरसात के दिनों में छोटे छोटे नाले और झरने बहते हैं, जो जंगल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर बात करें यहाँ की वनस्पति फ्लोरा की, तो साल, सखुआ, शीशम, खैर और हल्दू जैसे पेड़ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कई औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग पारंपरिक इलाज में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं असली रोमांच पर, यानी यहाँ का वन्य जीव फौना। इस जंगल में आपको हिरण, स्पॉटेड डियर का झुंड, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, सियार, भालू और कई तरह के बंदर आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन इस जंगल का असली शेर है बाघ, टाइगर और तेंदुआ, लेपर्ड। कई बार सफारी के दौरान अचानक इनकी झलक मिल जाती है और फिर पलक झपकते ही ये घने पेड़ों में गायब हो जाते हैं। पक्षियों, बर्ड्स की बात करें तो यह जगह मोर, तोता, कठफोड़वा, हॉर्नबिल और प्रवासी पक्षियों का भी घर है। सुबह सुबह जब ये पक्षी एक साथ चहचहाते हैं तो जंगल एक संगीत सा सुनाता है। बरसात के मौसम में यहाँ रंग बिरंगे मेढक, तितलियां और कीट पतंगे भी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। तो चारों तरफ घना जंगल है और शेर कभी भी आ सकता है यहाँ पे। तो जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे बताते हैं कि शेर है भी हर जगह। ये सही जगह बना रखी है यार। जानवरों को देखने के बाद हमने सोचा कि अब पेट पूजा हो जाए, तो हमने पास ही एक छोटी सी जगह बनाई और ताजी मछली पकड़ी। स्थानीय गांव के एक भाई हमारे साथ थे। उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह से मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर मसालों और देसी अंदाज से मछली पकाई जाती है।
भाई ने हमें दिखाया कि असली स्वाद कैसे आता है। मछली को अच्छे से साफ करके हल्दी, नमक और कुछ देसी मसालों के साथ मैरिनेट किया गया। सिर्फ चूल्हे पर बनने वाला खाना ही नहीं, उसमें घुली मिट्टी और लकड़ी की खुशबू भी उसका स्वाद दोगुना कर देती है। धीरे धीरे चूल्हे पर आग सुलगाई गई। बांस और सूखी लकड़ियां जलते ही छटकने लगी और ऊपर रखे तवे पर तेल गर्म हुआ। जैसे ही मछली तेल में डाली गई, उसकी छन छन की आवाज और उठती हुई खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे मछली सुनहरी होकर कुरकुरी होने लगी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जंगल के बीच एक त्योहार सा माहौल है। धीरे धीरे जब मछली की खुशबू फैलने लगी, तो पूरा माहौल और भी आनंदमय हो गया। ताजा पकी हुई मछली, जंगल की ठंडी हवा और देसी चूल्हे का स्वाद, ये वाकई जिंदगी के सबसे अनोखे अनुभवों में से एक था। जंगल के एक ऐसे कोने में खड़े ना, अगर एक छोटी सी भी आवाज़ आ रही है, ऐसा डर लग रहा है कहीं बाघ तो नहीं आ गया। हालांकि पानी बरस रहा है, बूंदें टपक रही हैं, तो बूंदें टपकने की भी आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बाघ तो नहीं आ रहा कहीं आसपास, क्योंकि चारों तरफ घनघोर जंगल है। बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बाघ आ गया तो भाग भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें, और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है मेरे ख्याल से उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष जो बाघ होता है वो रात्रि का ही निशाचर जीव बोलते हैं ना। बाघ जितने भी शिकारी जीव होते हैं अधिकतर वो रात्रि में ही शिकार करते हैं अपना। बीच बीच में जैसे हिरन और जो बंदर होते हैं वो आवाज़ भी देते हैं ना कि हाँ बाघ निकट है, तो वैसी आवाज़ें भी मेरे पास आ रही हैं। इस जंगल में एक सैकड़ों साल पुराना मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग बाबा भारामल मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में जब शारदा नहर की खुदाई हो रही थी, तब इस मंदिर की नींव रखी गई थी। तब से लेकर आज तक यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से बाबा भारामल के दरबार में आता है, उसकी हर मनोकामना यहां पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहां माथा टेकने आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सुरई जंगल का सफर, जिसमें हमने देखा जंगली सुअर, हिरण और एक झलक बाघ की भी, साथ ही लोकल स्टाइल में बनी मछली का स्वाद भी लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल नोमैडिक केडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सफर की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।